नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द न्यूज़ 9X पर। आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है क्योंकि देश में एक बार फिर से नफरत और विभाजन की राजनीति को लेकर लोग सड़कों पर खड़े हो गए हैं। एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती का नाम फिर से विवादों में आ गया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कौन सा विवादित बयान दिया है, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा और इस मुद्दे पर नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे समाज, संविधान और उनकी बुनियादी एकता से जुड़ा हुआ है। तारीख 29 सितंबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक ऐसी बात कही जो न केवल विवादित थी बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को भी ठेस पहुंचाने वाली थी। इस बार उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जो दशहरा के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने के संदर्भ में की गई थी। उनकी इस टिप्पणी के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ती चली गई और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम समुदाय के लोगों की मुख्य मांगे हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने रासुका, NSA और UAPA जैसे कड़े कानूनों के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज कराने की मांग की है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने जो बयान किया है, जिन्होंने नरसिम्हानंद सरस्वती को पाखंडी और नफरती करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जो तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इकरा हसन ने क्या कहा। सपा सांसद इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों ने एक बार फिर से नफरत का जहर उगला है और इस बार उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है और हसन ने आगे कहा कि नरसिम्हानंद सरस्वती पर हेट स्पीच, UAPA और रासुका जैसी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए ताकि ये एक नाजीर बन सके। इकरा हसन ने यह भी कहा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती हर बार नफरत फैलाने वाले बयान देकर कानून से बच जाते हैं क्योंकि सरकारें सही ढंग से अपना फर्ज नहीं निभा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस बार नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो संसद और सुप्रीम कोर्ट तक हर संभव कदम उठाएगी। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक धर्म विशेष की भावनाओं का नहीं है बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र और कानून के शासन की साख से भी जुड़ा हुआ है। वहीं बता दें दर्शकों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और नरसिम्हानंद सरस्वती की गिरफ्तारी की मांग की है। ओवैसी का कहना है कि ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शर्मिंदा का कारण बन रही है। इससे देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कहा कि इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर कानून और संविधान क्या कहता है। दर्शकों, क्या वास्तव में यति नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान को हेट स्पीच माना जा सकता है और क्या उनके खिलाफ UAPA और NSA जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई संभव है? ये समझने के लिए हमें कानून की उन धाराओं को देखना होगा जिसके तहत नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय कानून में धारा 153A, 295A और 505 के तहत नफरत फैलाने वाले भाषणों पर
कार्रवाई की जा सकती है। धारा 153A विशेष रूप से धार्मिक या जातिगत आधार पर नफरत फैलाने के खिलाफ है। वहीं धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषणों पर लागू होती है। UAPA और NSA का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना जाता है। लेकिन क्या इस बार राज्य और केंद्र सरकारें यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर कड़ी कार्रवाई करेगी जैसी कि मांग की जा रही है? ये देखना बाकी है। कई बार देखा गया है कि राजनीतिक दबाव और कानूनी प्रक्रिया की वजह से ऐसे मामलों में कार्रवाई धीमी या अधूरी रह जाती है। खैर, यतिमान नरसिम्हानंद सरस्वती अभी हिरासत में ले लिए गए हैं। आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये मामला केवल एक विवादित बयान का नहीं है, ये हमारी संरचना, धार्मिक सहिष्णुता और कानूनी प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं, लेकिन ऐसे बयानों से हमारी एकता और अखंडता पर सवाल खड़े होते हैं। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि नफरत फैलाने वाली राजनीति को कोई जगह ना मिले। बहरहाल दर्शकों, इस मामले पर आपकी निजी राय क्या है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे।